की रहना आज कुछ मांग ली। मेरी मैयाओं, बुआ ने कहा कृष्ण तो दे देगा अगर जो मांगो तो। बोले मांग बुआ क्या चाहिए? कोठी, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, क्या चाहिए तो? बोले कान्हा ना मुझे तेरी कोठी चाहिए, ना मुझे ये गाड़ी घोड़ा चाहिए। तो फिर क्या चाहिए बुआ तुझे? कृष्ण मांग तो लूं पर मुझे ऐसा लगता है तू दे नहीं पाएगा। अरे बुआ मांग तो सही, तेरा कृष्ण किसी से कमजोर नहीं है, तो बोल तो सही, भाव तो प्रकट कर। फिर अन्न खाया है मैंने। मैं जब तक जीऊं, जब तक इस बुढ़िया की सांस चले, मेरी जिंदगी में कोई ना कोई दुख आजीवन आता रहे, आजीवन आता रहे। बोले बुआ अरे तुझे तो मांगना भी नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं तू भावक ज्यादा हो गई हो कि मुझे देखकर भावक हो गई हो और तू बोलना चाह रही हो मुझे सुख दे दो और तेरे मुंह से दुख निकल गया हो? कई बार बोलते कुछ निकलते। बोले कृष्ण नहीं, मैं अपने होश और आवाज में मुझे दुख चाहिए। क्यों? तो आजीवन तूने दुखी तो दिया है, आजीवन दुखी तो दिया। जितनी कोई तेरी भक्ति करे ना, तो हर कदम पे उसको दुख देता है, उसकी खाट खड़ी करता है, उसकी परीक्षा लेता है। अब मुझे दुखों से ही प्यार हो गया है, मुझे दुखी अच्छे लगते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु बुआ, पर तूने दुख क्यों मांगा? तो सुख मांग रही थी, इतनी जिंदगी दुख देखा अब भी दुखी मांग रही है। बोले कृष्ण दुख से बड़ा फायदा है। क्या? कि दुख में सुमरण सब्र करे, सुख में करे नमो। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे हो। कान्हा दुख में तू सबसे ज्यादा याद आता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सही बात है या नहीं? भगवान याद ज्यादा कब आते हैं, सुख में या दुख में? मानता हूँ सुख में भी बहुत लोग याद रखते होंगे, लेकिन अगर ज्यादा काउंटिंग की बात करें तो दुख में। मेरी मैयाओं, मानव अच्छा खासा जी रहा हो तो औकात भूल जाता है। सेठ जी BMW में जा रहे थे, अचानक इंजन गरम हो गया, गर्मी बहुत हो रही थी। अब जब AC बंद हो गया, गाड़ी बंद हो गई, तो भगवान याद आ गए। हे भगवान आधी गाड़ी खराब करनी थी क्या? उससे पहले भगवान याद नहीं आ रहे थे, लैपटॉप पे लगे हुए। यानी दुख आया तो गोविंद याद आ गया। तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। और सुनना चाहेगा गाना? और भी बहुत फायदा। बोले क्या? कि दुख में ही पता चलता है कौन अपना और कौन बनी के तो सो यार है, बिगड़ी को कोई बने तो जाने। यहाँ तुम्हारी बनी हुई है ना लाइफ में, सब कुछ ठीक है तो सब रिश्तेदार पड़ोसी सब तुम्हारा साथ देंगे। बता देना 2-4 लाख की जरूरत हो और पता चल गया सेठ जी की कंपनी लुट गई, बर्बाद हो गई, मकान गिरवी रख दिया, और फिर किसी से कहो भाई तो 5 लाख की मदद मिलेगी। बोले तुम लेट हो गए 10 मिनट पहले ही अभी किसी को दे दिए। ये संसार की नीति है। प्रेम से कह दो श्री राम। आज भगवान बुआ से बात करके वापस आ जाते हैं। जैसे ही मैंने कहा वापस आ गया, तो बिहारी जी ध्यान में बैठे हैं। इधर में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एक ही बच्चा उसे भी मारना चाहा, बस चलते जा रहे हैं। उत्तरा रोती बिलखती आ रही है, गोविंद रक्षा करो। जबकि ब्रह्मास्त्र की काट करना, ब्रह्मास्त्र की काट करना अर्जुन भी भली भांति जानते हैं, लेकिन अर्जुन को याद नहीं करा, कृष्ण को याद करा। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगवान ने तुरंत
एक रूप से तो बैठे, दूसरा रूप धारण करा, उत्तरा के गर्भ में सम्मिलित हुए और उत्तरा के गर्भ की बच्चे की रक्षा करे। ये तो हर व्यक्ति जानता है, हाँ या ना? सुनिए कथा। लेकिन आपको आज एक रहस्य की बात और बता दूं जो नहीं पता होगा। कहते हैं कि ब्रह्मशस्त्र ने बच्चे के प्राणों को ले लिया था, भगवान लेट हो गए थे। लेकिन एक बात बता दूं, अगर कृष्ण वापस आते ना खाली हाथ तो पांडवों का वंश डूब जाता। समाज में क्या फैलता है, अरे कृष्ण के होते हुए पांडवों का वंश डूब गया। भगवान ने तुरंत अपना अंश छोड़ा था वहां पर। ये भाव बड़े बड़े रसिक, बड़े बड़े साधु लोग कहते हैं ऐसा, प्रेम से बोलिए श्री राम। तो आज भगवान वापस आ गए और भगवान सुबह 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है मैंने बताया था आपको, 4:45, पौने 4 नहीं, पौने 4 तो फिर और 15 मिनट 4 से मेरे पीछे, पौने 5, अब ठीक हो। 4:45 में प्रभु जी ध्यान में बैठे थे और जैसे ध्यान पे बैठे थे तो प्रभु जी के चरण पकड़े पांडवों ने। आज नैना खुलेंगे तो गोविंद के चरणों में खुलेंगे, क्योंकि आए हुए हमारी नगरी में और ये हमारा सौभाग्य कि साक्षात गोविंद आए हुए। जैसी चरणों को पकड़ा, स्पर्श किया तो देखा प्रभु ध्यान में बैठे हैं। पूछा प्रभु जी, दुनिया आपका भजन करती है, फिर आप किसका भजन करते हो? बोले एक घड़ी आदि सो पुनियाद, तुलसी संग साध के तो हरत कोटि अपराध। एक घड़ी आदि सो पुनियाद, तुलसी संग साध के तो हरत कोटि अपराध। एक घड़ी भी कोई मेरा भजन करे, आदि भी करे तो आदि सो पुनियाद, मैं भी उसका भजन करूं। अच्छा, सभी पढ़े लिखे लग रहे हैं यहाँ तो बहुत सारे मजे। आदि सो बुनियाद में कितने मिनट होते हैं पता है? 15 मिनट पूछ रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा आदि में बता दो, आदि बुनियाद में नहीं बता रहा तो आदि में बता दो, आदि घड़ी में कितने मिनट होते हैं? तभी तो पूछ रहा हूँ, ज्यादा ही पढ़े लिखे शर्मा रहे साइड में ये बड़े बड़े की बचा रही है, कुछ नहीं कर रही। हाँ ये चैन वाली बात बोली। हाँ जी, चलो आदि तो बुनियाद में नहीं बताया, आदि में नहीं बताया, एक घड़ी में तो पता होगा। नहीं कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अच्छा तुक्का मारो, किसी का लग जाए सर, मारो तुम मारो। घड़ी समझ में नहीं आ रहा? एक बार हरियाणा में घड़ी को घड़ी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। एक घड़ी आदि सो बुनियाद, तुलसी संगत साथ के इसको छोड़ दो। सिर्फ एक घड़ी में मिनट कितने होते हैं पढ़ लेते इसको। अच्छा सुनो, ये घड़ी, एक बात और बता दो, दीवाल घड़ी नहीं है, ये पहले क्लियर कर देता हूँ। भाई तुम दीवाल घड़ी के मिनट गिनने लग जाओ। ये शास्त्रीय घड़ी है, वैदिक घड़ी जिसको कहते हैं। तो पैर को छोड़ दो, मेरे अगर समझ में आ रहा है तो बता दो, नहीं पता तो कथा को आगे की ओर बढ़ाते। प्रेम से कह दो श्री राधे, जोर से कह दो। कोई बात नहीं, कल तक का टाइम देता हूँ, बस गूगल पे सर्च मत करना, है ना? गूगल बाबा को छोड़ देना, पूछ के आना। तो मेरे पेशेंस रखिएगा साहब, सबर का फल मीठा होता है। अभी बता दो बस। अच्छा घर में कैसे रहती होगी, कोई बात हो तो अभी बता दो बस।
कोई नहीं, लास्ट में बता दूंगा, पहले सोच लो, ठीक है? समय दे रहा हूँ, कथा सुनते रहो। बोल बाके बिहारी लाल की। एक घड़ी आधी घड़ी आधी सो बुनियाद, तुलसी संग साथ के तहत कोटि अपराध। अरे साहब, मेरा भजन कर रहे पिता में भीष्म, बड़े बड़े बाणों की सैया पर लेते हैं, पर चाहते हुए प्राण नहीं निकल रहे, राग जलाते हैं। क्योंकि अंतिम इच्छा है प्रभु जी के दर्शन की अभिलाषा है। सुनना प्यार, प्रभु जी के दर्शन चाहते हैं, अंतिम इच्छा है। बुला रहे प्रभु जी को, कहा? कुरुक्षेत्र। कहाँ है कुरुक्षेत्र? यूपी में है, पंजाब में, हरियाणा में? हरियाणा में। देखो, यूपी में प्रभु ने प्यार किया राधा रानी के साथ, हरियाणा में लड़ाई करवाई। प्रेम से बोलो श्री राम। लेकिन क्यों कराई ये भी बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। रोज कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको कथा से। लेकिन पहले तो हम बात करते हैं हरि हरि आना, हरि आना। कितनी सुंदर जगह, पहले तो ये देखिएगा, नाम ही कितना प्यारा, अगर उसको समझें तो बस ये हरि हरि आना, है ना? आना वो उनकी लैंग्वेज है, आना मतलब थोड़ा वैसे, लेकिन हरि को बुला रहा है। अब हरियाणा प्रभु को बुला रहा है। प्रभु कुरुक्षेत्र चल दिए, और कुरुक्षेत्र की धरती पर रखते ही प्रभु को महाभारत याद आ गया। आज भी कुरुक्षेत्र की धरती में जब खुदाई होती है तो वहां की मिट्टी लाल निकलती है, कितना खून बहा था। क्यों हुआ? हरियाणा में लड़ाई का माहौल। क्यों हुआ कुरुक्षेत्र में लड़ाई का भाव? सुनिए, कौरव पांडवों का जब युद्ध की तैयारी हुई तो भगवान कृष्ण और अर्जुन को ऐसी जगह की तलाश थी जिस जगह पर दया और धर्म ना हो। मैं कोई बुरा तो नहीं माने तो पूरा बोल सकता हूँ, थोड़ा सा समझाऊं या नहीं? अगर कहो तो टॉपिक चेंज कर दें। सेठानी तुम निकल लगे ना कभी कभी, फिर से कर दो श्री राम। तो मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। जगह ढूंढने के लिए चलती है युद्ध के लिए, लेकिन कौन सी जगह चाहिए थी जहां पे दया और धर्म ना हो? ध्यान देना प्यार, जो वहां के वो जानते होंगे। दया और धर्म ना हो ऐसी जगह की तलाश करने चल दिए। जब पहुंचे कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा, तो भगवान थक चुके थे, क्योंकि काफी लंबा रूट है। प्रभु जी बोले भाई अब आराम करते, कल सुबह चलते, कहाँ भी जाएंगे, रात आराम करते। अब देखा एक देवी जी के यहाँ दिया जल रहा था आंगन में, बोले लगता है यहाँ कोई रहता, यहाँ पर हमें दाना पानी मिल जाएगा, हम रह पाएंगे। अर्जुन तुम ही बात करो। अर्जुन गए तो जैसे दरवाजा खटखटाया तो एक माता जी आई, बाल बिखेर के, बाल खुले। मेरी भैया जब बाल खुले देखे तो अर्जुन ने कहा, माई अगर बोला ना माने तो एक रात रुकना चाहते हैं और भोजन करना चाहते हैं। सौभाग्य तुम्हारा कि तुम्हारी नगरी में बाके बिहारी जी आए हैं। बोले फिर क्या करें, आया होगा अपने घर का होगा बाके बिहारी, हम क्या करें? मुझे लगता है जानती है बिहारी जी को, दुनिया दर्शन करने जाती है, इनका सौभाग्य। कोई बात नहीं, अब क्या परिचय देना, फिलहाल तो रोटी खानी, रोटी मिल जाए, इतना भी पकड़ा जाए शरीर कृपा पर चोर ही कहलाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। कहने लगे महाराज और बताऊं तुम्हें, 101 जन्म की कथा याद करो। आपका रथ तेजी से चल रहा था, आपके रथ के पहिए के नीचे एक सर्प कुचला गया। कुचले हुए सर्प को आपने हाथ से नहीं उठाया, आपने तीर से उठाया। वो तड़प रहा था बुरी तरीके से, और तड़पते हुए सर्प को तुमने कांटों की बेरी पर फेंक दिया। उस सर्प के पूरे शरीर में छोटे छोटे कांटे घुसे। सांप के पैर नहीं होते, सांप वो हल्का सा जलन होती थी। और पिता में भी
पिता में भीष्म पूरे 6 महीना में प्राण निकले सब। कैसे? आपको पता होगा कि पुरवाई हवा चलती है ना? कभी पुरानी चोट हो तो कभी दर्द उखड़ जाता। बस इसके भी हवा जब जब लगती थी सांस आती थी और एक ही बात कहता था, हे मेरे मालिका कोई देखे ना देखे पर तू जरूर देखे। एक बात ध्यान देना प्यारे, कभी भी किसी का बुरा करने से पहले ये सोच लेना कोई देखे ना देखे पर ऊपर वाला सबको देखता है। कहने लगे मैं समझ गया प्रभु, ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। जैसी करनी, अंग्रेजी में कहते ना टिट फॉर टैट, जैसे को ऐसा। इसलिए साफ बुरे कर्मों से बचो। बहुत लोगों को बड़ा आनंद आता, कोई किसी की चुगली करे तो उसको बड़ा आनंद आता, आओ बहन चुगली करेंगे, है ना? उन्हें बड़ा आनंद आता है। और कॉलोनी में एक आध ऐसी भी होती है जो पूरी कॉलोनी की खबर रखती है, ऐसी भी मिल जाती है और तुम्हें बड़ा आनंद आता है। वो आएगी तो कब सबकी बताएगी हमें, वो आएगी अब सबकी बताएगी हमें, पूरी डिटेल देगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो प्यारे, ध्यान से सुनना, जो दूसरों की चुगली करती है, ध्यान देने का प्यारे, अब वो कोई भी होगी, आई डोंट नो, मैंने कहा ना मैं किसी के पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं बोलता, कोई भी हो सकता है। पूरी कॉलोनी में हर जगह ऐसा कोई ना कोई मिलता है जो खर्ची होता है। ठीक है मेरी मैयाओं, जो दूसरों की चुगली करती हैं उससे सावधान हो जाना, क्योंकि मेरी मैया तेर से बनी हुई है, इसलिए तेरी नहीं दूसरों की तुझे सुना रही है। लेकिन जिस दिन तुझसे बिगड़ गई ना वो छोड़ेगी तुझे नहीं। इसलिए ऐसे चुगलखोरों से दूर ही रहना। प्रेम से बोलो श्रीराम, जोर से बोलो एक बार गुस्से में बोलो, बड़ा जोर आ रहा है साइड से भाई। अच्छा इधर ही बोलिए कोई चुगल वाले, ये चुगली करने वाले हैं, चुगली क्या चुगली, मतलब इधर की वॉल्यूम कम हो गई, इधर की ज्यादा हो गई। हाँ सही है, बोल माँ के गहरे लाल की। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला आज कहने लगे, कान्हा मेरी एक अंतिम इच्छा है, अगर पूरी कर सकते हो तो कर दो, कर दो प्यारे, कर दो। अंतिम इच्छा बोली, रूप के दर्शन दिए, मैं उस विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे 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 उस विराट रूप के दर्शन दे दो। बोले बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, आता है क्या? अच्छा मैं सोचूं मैं वापस 18 साल का हो जाऊंगा क्या? है? कोई दवाई हो तो प्लीज बता दो, प्रेम से बोलो श्री राम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। कहने के बीता कल वापस नहीं आता, प्रभु प्रार्थना है जो महाभारत में आपने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दिए, जो महाभारत के बाद बपरीत को विराट रूप के दर्शन दिए, जिसे तुम खाटू श्याम कह के पूजते हो, असल में वो बपरीत है। बपरीत ने तपस्या करके 3 बाण कमाए थे और कहा था प्रभु मैं हारे का सहारा बना, और कृष्ण को ये बात पता चल गई था, इसलिए उनकी गर्दन काटनी जरूरी थी कि भाई ये कैसे भी ये जिंदा रहा तो ये किसका साथ देगा? हारे का सहारा। और हारेगा कौन? कौरव, क्योंकि कृष्ण पांडवों की साइड, उनको पता है ये हारेंगे तो साथ देगा तो गड़बड़ होगी, इससे अच्छा मैं इसके नाम को अमर कर देता हूँ। बोले महाराज, बोले हाँ मैं भिक्षा में आपका शीश चाहता हूँ। ये कथा तो बड़ी लंबी है। पहले तो भगवान साधु के रूप में गए हैं, उनकी परीक्षा ली है कि तीर से पूरे वृक्ष के पत्तों में छेद करो। एक पत्ता भगवान ने पैर के तलवे में दबा लिया, बोले इसमें तो नहीं होगा। अब कृष्ण को लगा मैं भी लीलाधारी हूँ, लेकिन जैसे ही तीर चलाया सारे पत्तों में छेद हो गया। भगवान कृष्ण बोले ब्राह्मण के रूप में तुम हार गए। बोले कैसे? बोले देखो एक पत्ता मैंने पैर के नीचे दबा रखा है। बोले दिखलाओ, जैसे हटाया तो उसमें भी छेद था। समझ गए? ये सब कुछ कर सकता है, इसीलिए कहा
मेरे शीश की दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश की दानी का सारे जग में डंका बाजे। मेरे भैया गाने का मुझे बाद में प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। भगवान ने इनको कहा अपना शीश दान कर दो और समय आने पर तुम्हें लोग मेरे नाम से जानेंगे, तुम्हारी खुद की कोई निशानी नहीं होगी, मेरे नाम से। किस नाम से? श्याम, श्याम, श्री श्याम। लेकिन खाटू नगरी में शीत पहुंचा बहकर तो मेरे भैया कहते हैं खाटू श्याम। मेरे भैया श्याम के नाम से ही वो जाने जाते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है खाटू श्याम का, खाटू श्याम का, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बाबा के द्वार जाओ तो पहले उनके पिताजी से मिलकर आना, यानी जिन्होंने आशीर्वाद दिया था श्री श्याम, जिनके नाम से वो पूज रहे। मेन ब्रांच तो आज भी वृंदावन ही है। वो अलग बात है कि लोग आजकल वृंदावन छोड़कर सिर्फ खाटू श्याम जा रहे हैं। लेकिन मेरी मैयाओं, मैं आपको वो गहरी बात बता के जा रहा हूँ कि मना नहीं करता हूँ, खाटू श्याम जाइए, हारे का सहारा है, लेकिन श्याम भी तो हमारा ही है सहारा। जो वृंदावन में बैठे हैं उनकी कृपा से जब वो पूज सकते हैं, उनके काम सिद्ध हो सकते हैं, तो वो तुम्हारे काम भी तो पूरे कर सकते हैं। जो लोग कई बार कहते हैं ना हमसे, महाराज जी खाटू वाले हमारे तो इष्ट हैं, तो मैं इनकी वो इष्ट हैं तो हम तुम्हारे गुरुजी हुए। बोले कैसे? भाई जो तुम्हारे इष्ट के गुरुजी हैं कृष्ण, हम उनके ग्वाला हैं, क्योंकि हमने उस धरती पे जन्म लिया है, हम ब्रजवासी हैं। प्रेम से बोलो श्री राम, जरा जोर से बोलो श्री राम। तो प्यारे, आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। प्रभु जी की करुणामय वेदिकमय लीला मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। बोले क्या चाहते हो? विराट रूप के दर्शन चाहता हूँ। किसके? विराट रूप के दर्शन। आइए प्रार्थना कैसी करिए वो सुनिएगा, भाव तबले के साथ करिए। बड़ा सुंदर भाव दिया है, जरा श्रवण करेंगे। और दो शब्द, पुरानी चीज हमेशा ही गोल्ड की तरह चमकती है, तो सुनिएगा बड़ा सुंदर भाव। श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ नाना, तकदीर आइए आनंद लेते आओ।
जो मेरी जान है, मेरी रोक जो मेरी जान है, मुश्किल है संभलने पाना, शाम तेरी गर्दोनी। मुझे पता है क्योंकि गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अरे कह देते मैं खुश हो जाता। क्षमा तेरे चरणों की, लाला तेरे चरणों की, लाला इस जीवन की बस एक तमन्ना है, लाला जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा समय निकल जाए, बलवा के बिहार के सरकार भगवान भगवान वापस। तो आज भगवान द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। सोचा बुआ से मिलिया। किससे मिलिया? बुआ। बुआ से फिर मिलने जैसी गए मेरे प्यारे, तो कहते जब जाए तो बहन बेटी को कुछ देखना। तो जैसे ही मेरे कृष्ण विदाई करके निकल रहे थे, बुआ 20 कदम आई पर अंदर वापस ना जा पाई। कृष्ण का वैराग ऐसा लगा, वियोग में बुआ ने प्राणों को त्याग दिया। कृष्ण की आंख नम हो गई। बोले कोई तो था, जब मैं यहाँ था तो मिलने का बहाना बन जाता था कि चल मिलने। आज तो वो बुआ भी हमारी भगवान चले गए। इधर में उत्तरा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। जिस बच्चे का नामकरण करवाया तो बालक का नाम परीक्षित रखा गया। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। पितानी आज आपके पति का जन्म हुआ है, अब उनको गोदी में रोज खिलाना, ठीक है। परीक्षित जी का जन्म हुआ है ना आज, तो छोटे से हाँ वेरी गुड। अच्छा ये तो देखो जन्मदिन के लिए गिफ्ट भी लेकर आई है। बोले मेरे पति का बर्थडे हुआ है तो मैं कपड़े धो दिए। बोल वाकई मेरी हाल की आज कोई बाकी ऐसी पत्नी भी काम नहीं जो पति का जन्मदिन मना रहे हैं। परीक्षित जी क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि तेरा तुझको अर्पण क्या चिड़ी चौच बर ले गई घटे ना सत्ता नीर, प्यारे दान दिए धन ना घटे सो कह गए दास कबीर। ये प्रभु की कृपा है। और आज परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। कल हमारे आंगन में सतगुरु महाराज का जन्म हुआ था, सुखदेव मुनि महाराज का। और आज परीक्षित जी महाराज
हर कथा में एक परीक्षित बनाए जाते हैं। तो परीक्षित तो भी छोटे हैं, लेकिन परीक्षित ही जीवन में है। हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा बधाई का माहौल भाव लेकर आ रही है। परीक्षित जी महाराज के जन्म पर एक बार बधाई दीजिए, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। में प्रभु के दर्शन कर लिए थे लोग, तो बाहर आकर तब तपस्या करते तब भी भगवान नहीं मिलते। किस्मत देखो कितनी अच्छी है। मैंने कहा ना, भागवत जिसके आंगन में उसकी किस्मत होती है। आंगन तो सबके पास होता है, पर प्रभु की कथा सबके घर में नहीं हो पाती है। ये केवल भाग्य वालों के घर में ही प्रभु की कथा होती है। मैं तो कहूँ कभी भी कथा हो, अगर भगवान ने तुम्हें आंगन दिया हो तो अपने आंगन में कराइए, तो इससे कई फायदे हैं। तो आंगन पवित्र हो गया, पूरा घर पवित्र हो गया, शुद्धिकरण हो गया। कितने संतों ने बैठकर यहाँ प्रसाद ग्रहण करा, और अतः लास्ट में फिर हवन होता है। हवन होकर वैसे ही पूरे घर का शुद्धिकरण हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। और पूरे घर में राधा रानी का नाम, कृष्ण का नाम, ये यही नहीं हो रहा, ये बात ऊपर तक गुंज रही होगी साहब, तो पूरा घर पवित्र। कहते हैं ना, संस्कृत में भाव दिया कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय विघर उड़ावन हारी। ये रामायण की चौपाई में भाव दिया कि राम नाम सुंदर, सुंदर कर तारी। ये भी ध्यान दिया, कर मतलब समझ रहे हो, हाथों को कर कहा गया। राम नाम सुंदर कर तारी, यानी भगवान के नाम में ताली बजना, हाथों से वो तालियों की आवाज जाना। राम नाम सुंदर कर तारी। और संशय विघर, जो मन में संशय बना हुआ है, फालतू की चीजें हैं घर में, जो फालतू के कीड़े मकोड़े, और घर में जो नेगेटिविटी है, घर में जो वास्तु दोष है, साहब मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ मेरे भैया, ये प्रभु की कृपा है। जब भगवान का नाम होता है तो सब कुछ अमंगल जो होता मंगल में ही होता चला जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, मन मेरी सरकार की जय हो। आइए वापस कथा पे आते हैं। परीक्षित का जन्म हुआ, मैंने बताया परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों, क्योंकि इसने माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन करे, और इसने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि मैं बाहर निकलते उसी का परीक्षण करूंगा। वो व्यक्ति था कौन, मेरी मैया? इसलिए इसका जन्म होते कन्या राशि निकली और नाम इसका परीक्षित रखा है। मेरी मैया, तो मेरी मैया आज परीक्षित जी महाराज दिन पे दिन बड़े हुए, 18 वर्ष की हुई उम्र, तो इनको राजा बना दिया। और बच्चा जब कामयाब हो जाए तो रिश्ते भी आ ही जाते हैं। ईरावती नाम की कन्या से शादी हुई। किससे? ईरावती नाम की कन्या से शादी हुई, और देखते देखते एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया, जिस पुत्र का नाम धर दिया जन्मे। प्रेम से बोलो श्री राम। दिन पे दिन समय व्यतीत हुआ, एक दिन ईरावती कहती है, ए राजा परीक्षित जी, कभी राज्य की परिक्रमा भी लगा दिया करो, घर में ही बैठे रहते हो, तुम्हारी प्रजा कहीं दुखी तो नहीं है? मेरी मैयाओं, प्रजा का और ब्राह्मण का ध्यान करने के लिए ही हर कथा में एक परीक्षित बनाया जाता है कि प्रजा का ये दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को प्रसाद ना मिला, कोई प्यासा तो नहीं है, महाराज जी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए महाराज जी एक परीक्षित को हमेशा ढूंढते हैं, बोले कोई तो ऐसा मिले जो भाई ब्राह्मण का और प्रजा का ध्यान रख पावे। प्रेम से बोलो श्री राम। लेकिन प्रजा भी राजा का तब कहना मानती है जब राजा सबको सम्मान देवे। ऐसा नहीं कि प्रजा ही सम्मान करती रहे और राजा घूमे रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये मेरी प्रजा है, ये प्रजा मतलब मेरे बच्चे हैं, ये दुखी नहीं होने चाहिए किसी कारण। प्रेम से बोलो श्री राम। तो आज राज्य की परिक्रमा लगाने गए तो रास्ते में क्या देखते हैं, एक वृद्ध भूरी भक्त गौ माता रो रही है। ए मैया, काय को रो रही है, काय हो तू? लल्ला, अब कलयुग आ रहा है। क्या आ रहा है साहब? कलयुग आ रहा है। कलयुग में उल्टे सीधे कर्म होंगे, कलयुग में उल्टे सीधे कर्म होंगे। बोले जब होंगे तो होंगे, अभी तो मेरा आ जाएगा।
तू रो क्यों रही है ये बता, दुख क्या है तुमने मेरे होते? आंसू पोछे, कहने लगी ये जो काला सा सांड है ना, ये मेरे पति बैल को बुरी तरीके से मार रहा है। इस राज्य में कोई ऐसा नहीं जो मेरे पति को बचा ले। प्रेम से बोलो श्री राम। कहने के भाई तू घबरा मत, मैं बचाऊंगा तेरे पति को। आंसू पोछे तो एक अजीब सा चमत्कार महसूस हुआ। अरे तू है कौन? तू कोई साधारण गऊ नहीं है, परिचय दे अपना। तो कहने लगी गऊ के रूप में स्वयं मैं भूमि मैया हूँ। बोल भूमि मैया की। फिर तो तेरा पति भी कोई साधारण नहीं होगा। तो अपने पति का परिचय दे। मेरा पति बैल के रूप में स्वयं धर्म महाराज है। वहां पर बैल नहीं पिट रहा, वहां पर धर्म पिट रहा है। और यकीन करना, धर्म जब भी पिट रहा था भक्तजनों, और धर्म तो आज भी पिट रहा है। किसका? मुसलमान भाइयों का, ईसाइयों का, सरदारों का या हिंदुओं का? बोलो। धर्म का नाम क्या है? हिंदू नहीं, सनातन धर्म। हाँ, सनातन धर्म पिट रहा था। क्यों? क्योंकि मुसलमान भाइयों में एकता है। हाँ या ना बोलो, है ना एकता? सरदारों में एकता है, ईसाइयों में है, हिंदुओं में है क्या? यहाँ तो एक दूसरे की टांग खींचने भी लगे रहते। हिंदुओं में ही करेंगे। ब्राह्मण को देखकर चलेगा, करेगा। दुकानदार को देखकर चलेगा, पड़ोसी को देखकर चलेगा। ये संसार के लिए, जबकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मेरी मैया। एक दूसरे का साथ दो। अगर कोई गरीब हो ना, मैं कहता हूँ उसका हाथ पकड़ लो। अगर वो एक दिन कामयाब हो गया तो तुम्हारा शुक्रिया करेगा। अरे साहब, सिखानी तो वो मिली थी जिसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी हमसे था। मेरे भैयाओं, यहाँ लात मारने वाले बहुत हैं, लेकिन हाथ पकड़ने वाले कम हैं। जीवन में ऐसे बन जाना, किसी के काम आना ही तो जीवन है। मानव देह मोक्ष कर द्वारा, ऐसे नहीं बोला। ये मानव की देह मोक्ष जब करती है जब तुम किसी के काम आते हो। आज ये कथा हो रही है, कितने लोग फायदा उठा रहे हैं, सब सुन रहे हैं प्रभु की। हाँ या ना बोले, दान पुण्य करने का मौका मिल रहा है। एक बात बताऊं आपको, ये कथा तो बहाना है, असल में तुम सबसे दान पुण्य मुझे कराना है। यकीन करो, मैं तुमसे दान पुण्य लेने आया हूँ। क्योंकि कथा सुनोगे और हाथों तो चुन्न पुण्य करोगे तभी तो जीवन धन्य होगा। कहते हैं मेरी मैया, हस्तो पवित्रम यदि दान पुण्यम। ये हाथ पवित्र जब ही होते हैं। मैं कहता हूँ क्या गोबर उठाने से उद्धार होगा? कभी फालतू के काम करने से होगा? किसी को मारने पीटने से उद्धार होगा? लेकिन हाथ को शुभ कर्म। ये हाथ केवल मानव को दिए, गधे को दिए? अच्छा बताओ, क्या गधा कथा करा सकता है? नहीं भैया, गधा कथा करा सकता है? हवन, कन्यादान, भंडारे सिर्फ एक मानव ऐसा है। मेरी मैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है कि आज समय व्यतीत हो जाता है। कहने के माँ तू घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा मत। मैं जब तक जिंदा हूं तेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगा। काले सांड को पकड़ लिया, मारने पीटने लगे। क्यों मार रहा था बैल को? बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाए दारण दुख दे ताकि मत पहले। बोले महाराज मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। बोले तेरी हो गई, कभी कहा आज हमारी भी हो गई ये बात। मैं तुझे राज्य में नहीं रहने दूंगा। बोले राज्य से मत निकालो, कोई भी सजा दो। बोले 4 जगह देता हूँ। सुनना प्यारे, 4 जगह कौन कौन सी दी है तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। जिस घर में जोत बत्ती ना जलती हो उस घर में कलयुग का वास होता है। जिस घर में जोत बत्ती ना जलती, अंधेरा अंधेरा रहना, नेगेटिविटी बसना। कुछ लोग होते हैं घर में अंधेरा रखते हैं। सांझ के टाइम तो कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए, खासकर सांझ जब हो तो घर की लाइटों को ऑन कर देना चाहिए। मेरी में जिस घर में जोत बत्ती का भाव शाम और सुबह के टाइम दोनों समय जब मिलते हैं तो आपको जोत बत्ती घर में करना चाहिए। मेरी मैयाओं, घर में लाइट जलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और मंदिर में जोत जलाने से मन की नेगेटिविटी दूर होती है।
तो पहला भाव हो गया। दूसरा, जो लोग भक्षा आहार करते हो, भक्षा समझते हो, मांस मच्छी मुर्गा दिया। अच्छा, पहले कौन खाता था ये सब? मांस मच्छी हत्या कौन खाता था पहले? राक्षस। पहले राक्षस खाते थे। अब ईमानदारी से बता दो यहाँ कौन कौन खाता है? तो ऐसे नहीं बताएंगे, पहले तुमने कह दिया हम राक्षस। कौन कौन खाता है मछली मुर्गा वगैरह, ये हत्या वगैरह? कौन कौन, कोई है यहाँ? अब खाते होंगे तो कुछ लोग हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन ईमानदार होगा। एक दिन ईमानदार निकली, मुझे अच्छा लगा। ये होता है दम, सच्चाई बोलने का। और कोई? हाँ, 2 3 आए। और मिथिलेश जी आप तो नहीं है? सुन लो, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मछली खाते हैं, मुर्गा खाता है, कोई कुछ खाता है, वो भी किसी के बच्चे होंगे, हाँ या ना? है या नहीं? है? जब तुम लेने जाते हो तो कसाई जब मुर्गे को काटता तो वो भी कहता होगा आ गया कसाई, ये मुझे खाएगा, ये राक्षस आ गया। तुम्हारे वजह से किसी की हत्या हो रही है। अगर कोई तुम्हारे बच्चों को खाए तो तुम उसे क्या कहोगे? राक्षस कहोगे या नहीं कहोगे? फिर तुम्हें क्या हक है किसी के बच्चों को खाने का, किसी की हत्या को खाने का? मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, लेकिन मेरी मैयाओं, साधारण भोजन में भी तो ताकत है या नहीं? बोलो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हें हक है किसी के बच्चों को खाने का? हाँ या ना? सच बोलो, जो खाते खाने नहीं हक है। तो फिर आज वादा कर दो कि सब कुछ खाओगे पर ये गंदगी नहीं खाओगे। कर रहा है कोई आप में से वादा? 3 देवियों में से क्या मतलब मानोगे नहीं कि हत्या खानी है? आपका दिल गवाही देता इन चीजों के लिए। अगर किसी का दिल गवाही देता तो दब के खाए, लेकिन अगर वो मानते हैं कि बात गलत है, किसी की हत्या को कभी नहीं खाना चाहिए, आपके वजह से किसी की मृत्यु हो रही है, चाहे कुछ भी, सांस तो है ना उसके अंदर, और अगर मानो तो हर व्यक्ति में भगवान है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। गलती में जाने अनजाने में तुम्हारे वजह से हत्या होती है। तो मेरी मैयाओं, अपने जमीन से पूछ कर देखना, अगर मेरी बात ठीक लगे तो आज से इन चीजों को छोड़ देना, प्रेम से बोलो श्री राम। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा। तीसरी जगह दी, सुन लो, तीसरी जगह क्या दी? तीसरी जगह दी, जो लोग मदरा का पान करते हो, ताश पत्ते खेलते हो, जुआ खेलते हो। मदरा तो समझते हो ना, अनार का जूस नहीं? और एक्सपीरियंस लेकर बैठी है, क्या चक्कर है? मेरी भैया, हम इतने बड़े पर हमें अपनी सर्दी अमृत में अंगूर कहाँ से आ गए? और बाकी हरे। अच्छा, अंगूरों की। हाँ सही। तो मेरी मैयाओं, जिस घर में ताक पत्ते, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट और सुन लो मदरा का पान होता, उस घर में कलयुग का वास हो। और चौथी जगह दे दी, जो लोग अपनी बहन बेटियों से उल्टे सीधे कर्म करवा के धन कमाते हो, उस घर में कलयुग का वास हो। पहले बहन बेटियों को पढ़ाया जाता था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि घर में कोई बात हो जाए तो कभी भूखी ना रहे। लेकिन आजकल पढ़ाया जाता है कि वे पढ़ो लिखो और जॉब पे लग जाओ, बस। प्रेम से बोलो श्री राम। तो बहन बेटियों की कमाई नहीं खाना चाहिए, मजबूरी है, बेटा नहीं है तो अलग बात है। तो 4 जगह में कलयुग का वास बताया और कहने लगे महाराज आपने बड़ा सुंदर भाव बताया, पर मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, 4 जगह मुझे बुरी दे दिया। मेरे अंदर कोई तो खूबी भी होगी ना? अगर बताइए तो। बोले क्या खूबी बता? बोले सुनो ढोलक के साथ।
सुमर सुमर नर उतर पाला